एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केप्टॉन। ओके, यूज ऑफ केप्टॉन। केप्टॉन का यूज करके, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या थी, जारी रखना। ओके, किसी भी काम को क्या कंटिन्यू करते ही रहना, लगातार करते ही रहना, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, केप्टॉन का यूज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे अभी भी बताया आप लोगों को यूज ऑफ केप्टॉन। ओके, जिसकी हिंदी मीनिंग जारी रखना। ओके, सो अगर हम थोड़ा बैक वीडियो की बात करें, जिसमें मैंने आप लोगों को कंडीशन की सीरीज में आप लोगों को मैंने यही बताया था, यूज ऑफ केप्टॉन। ओके, बट उसमें मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केप्टॉन का ही यूज करके नेगेटिव सेंटेंस। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, वो भी केप्टॉन का ही यूज करके। ओके, सो वीडियो को कंप्लीट देखना। ओके, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, अच्छे से एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, सो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप सभी लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ओके, सो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, केप्टॉन का ही यूज करके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। ओके, जिसमें आप लोगों को सबसे ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, किसी भी नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके गाइस, क्या है सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, देन वी विल राइट डिड नॉट। ओके, DID डिड, NOT नॉट। ओके, डिड नॉट, देन वी विल राइट केप्ट ऑन। ओके, KEPT केप्ट ऑन, ON। ओके, सब्जेक्ट, देन वी विल राइट डिड नॉट, देन वी विल राइट केप्ट ऑन, देन वी विल राइट ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की ING फॉर्म। ओके, देन वी विल राइट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, अभी भी मैंने बताई। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें डिड नॉट लिखना है, उसके बाद हमें केप्ट ऑन लिखना है, उसके बाद ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की ING फॉर्म लिख देना है। ओके, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। स्ट्रक्चर एकदम सभी को क्लियर है, नो डाउट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए एग्जांपल को भी क्लियर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे 3 एग्जांपल है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल की बात कर ले, तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, वह रात भर टीवी देखता नहीं रहा। ओके, ऐसा करके आप लोग केप्ट ऑन का यूज करके आप लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने डेली यूजेस, घर में, अपने होम में डेली बोलते रहते हैं। पूरा डिटेल इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनको पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। सो चलिए अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर पे चलना होगा। स्ट्रक्चर हमारी क्या थी, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश मीनिंग होती है HE, ही। ओके, ही, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया ही। ओके, देन स्ट्रक्चर में क्या है, डिड नॉट, तो मैंने यहाँ पे डिड नॉट लिख दिया, DID डिड, NOT नॉट। ओके, डिड नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर में, केप्ट ऑन। ओके, तो मैंने यहाँ पे केप्ट ऑन लिख दिया सेंटेंस में, KEPT केप्ट ऑन, ON। ओके, ही डिड नॉट केप्ट ऑन, इतना हो गया। फिर उसके बाद केप्ट ऑन मैंने लिख लिया सेंटेंस में। अब स्ट्रक्चर में क्या है, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की ING फॉर्म। सो इसमें वर्ब है क्या, टीवी देखना। ओके, तो टीवी देखने के लिए मैंने आई ऑलवेज टेल यू, देखने के लिए इंग्लिश मीनिंग वॉच का यूज करते हैं, WATCH। ओके, और इसमें है क्या, ING फॉर्म जोड़ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में ही बोला, रूल ही कह रहा है, फार्मूला ही कह रहा है कि आप लोग क्या इसमें वर्ब की ING फॉर्म लिख दे हैं। ओके, सो इसमें क्या ING फॉर्म लिखना है, तो वॉच हो गया, उससे में ING फॉर्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा, WATCHING। ओके, वॉचिंग हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब की ING फॉर्म लिख लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिया, टीवी देखना। क्या देख रहा, टीवी, तो टीवी है क्या, ऑब्जेक्ट, तो टीवी मैंने लिख लिया, वाचिंग द टीवी कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, रात भर, क्या है, रात भर, ऑब्जेक्ट भी लिख लिया सेंटेंस में। अब क्या है, रात भर, तो रात भर की इंग्लिश मीनिंग क्या है, मतलब पूरी रात कह सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे रात भर लिख दिया। ओके, सो यहाँ पर होल नाइट कह सकते हो। ओके, पूरी रात के लिए क्या यूज करोगे, होल नाइट का यूज करोगे, WHOLE, होल, NIGST, होल नाइट मतलब पूरी रात हो गई। मैंने यहाँ पे रात भर लिख दिया। ओके, बात एक ही है, सेम थिंग। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ही डिड नॉट केप्ट ऑन वाचिंग द टीवी होल नाइट, वह रात भर या वह पूरी रात टीवी देखता नहीं रहा। ओके, पहला एग्जाम्पल सभी को एकदम क्लियर है। अगर इसमें कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते
सकते हो, अगर नहीं है तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल हमारा कहता है वह दिन भर घूमता नहीं रहा। क्या है? वह दिन भर घूमता नहीं रहा। ओके, सो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, वो भी अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से स्टार्टिंग में ही बोला कि अच्छे से डिटेल में एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, सो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, इसे ट्रांसलेट करने से पहले हमें स्ट्रक्चर पर चलना होगा। स्ट्रक्चर हमारी कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें भी क्या है? वह है, तो वह की इंग्लिश मीनिंग ही होती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया ही। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में? डिड नॉट। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिड नॉट लिख दिया, DID डिड NOT नॉट। ओके, डिड नॉट हो गया। उसके बाद क्या है? केप्ट ऑन, तो मैंने यहाँ पे केप्ट ऑन लिख दिया, KEPT केप्ट ON ऑन। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या? केप्ट ऑन लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या? ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की ING फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है? घूमना या टहलना। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस? WALK, और यहाँ पर वंडर भी यूज कर सकते हो, WANDER, बट यहाँ पे वॉक यूज करोगे तो ज्यादा बोलने में भी बेटर लगेगा। ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या? वॉकिंग लिख दिया। वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना। सो हम जोड़ दिया तो क्या हो गया? वॉकिंग हो गया, WALKING। ओके, सो वॉकिंग हो गया, वर्ब के ING फॉर्म लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें है क्या? ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कुछ। ओके, सो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं, और है क्या? वह दिन भर, कितना? दिन भर, पूरा दिन। ओके, सो यहाँ पे ही डिड नॉट केप्ट ऑन वॉकिंग, दिन भर की या पूरा दिन की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? होल डे। ओके, पूरा दिन। ओके, सो यहाँ पे मैंने होल डे लिख लिया, WHOLE होल, DAY होल डे। ओके, ही डिड नॉट केप्ट ऑन वॉकिंग होल डे। ओके, वह पूरा दिन घूमता नहीं रहा। सेकंड एग्जांपल सभी को क्लियर? चलिए आज के इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसका आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो गाइस अगर हम लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तुम ताजमहल नहीं देखते रहे। ओके, ऐसे करके आप लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने स्पीकिंग वर्ड्स में। ओके, सो क्या है हमारा सेंटेंस? तुम ताजमहल नहीं देखते रहे। ओके, तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में था क्या? सब्जेक्ट था, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट इसमें है क्या? तुम है, तो तुम की इंग्लिश मीनिंग होती क्या है? यू होती है, YOU, तो मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। उसके बाद क्या था स्ट्रक्चर में? डिड नॉट था, तो मैंने यहाँ पे डिड नॉट लिख दिया, DID डिड NOT नॉट। ओके, यू डिड नॉट लिख दिया। उसके बाद है क्या? केप्ट ऑन, तो मैंने यहाँ पे केप्ट ऑन लिख दिया, KEPT केप्ट ऑन। ओके, डिड नॉट लिखा। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में? केप्ट ऑन, तो मैंने यहाँ पे केप्ट ऑन लिख दिया। उसके बाद क्या है? ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब इसमें है क्या? ताजमहल देखना। सो उसके लिए हम विजिट का यूज करते हैं। क्या किस इंग्लिश मीनिंग का यूज करेंगे ताजमहल देखने के लिए? विजिट का यूज करेंगे, VISIT। ओके, और उसी में ING फॉर्म जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? विजिटिंग हो जाएगा। ओके, VISITING। ओके, विजिटिंग हो जाएगा। ओके, सो यू डिड नॉट केप्ट ऑन विजिटिंग। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है क्या? क्या नहीं देखते रहे? ताजमहल नहीं देखते रहे, तो ताजमहल है क्या? इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ताजमहल के इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? विजिटिंग द लिख लेंगे। ओके, अब क्या है? ताजमहल के इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? TAJMAHAL। ओके, TAJMAHAL, ताजमहल। यू डिड नॉट केप्ट ऑन विजिटिंग द ताजमहल, तुम ताजमहल नहीं देखते रहे। ओके, सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने अभी यूज ऑफ केप्ट ऑन का यूज करना आप लोगों को कि कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे केप्ट ऑन का। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैंने एक एक चीजों को क्लियर किया। ओके, सभी को स्पेलिंग के साथ साथ। ओके, उम्मीद करता हूँ जो आज का इस सेशन में मैंने अभी डिस्कस किया आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से एकदम क्लियर हो गया हो सभी चीजें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स PDF पाना है, ओके, अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इंग्लिश की अच्छे से फुल तैयारी करना चाहता है डिटेल में, ओके, सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर अच्छे से इंग्लिश की डिटेल में स्टडी करने को मिल जाएगा। ओके, सो बैच को ज्वाइन कर लेना जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ओके,
मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और भी नई कंडीशन के टॉपिक के साथ, जो और भी आगे आने वाली नई कंडीशन है, इंटरेस्टिंग कंडीशन है, उसके टॉपिक के साथ हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ओके। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आज का ये सेशन कैसा लगा, ओके। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।